तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अहिल्यादीप क्लासेस में। और ये सीरीज है करंट अफेयर की, मासिक करंट अफेयर की। तो आज जो वीडियो है वो है अप्रैल 2025 के मासिक करंट अफेयर की। इस वीडियो में हम अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो यूकेपीएससी की हो, चाहे वो ट्रिपल एस सी की, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल माह के समस्त करंट अफेयर आपके नेशनल इंटरनेशनल हम इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं नेशनल करंट से। तो जो 9वां 3 दिवसीय जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ। तो नई दिल्ली में 9वां 3 दिवसीय ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में हुआ। अगला है कि ऑटोमोटिव क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर जो रिपोर्ट जारी की गई है, नीति आयोग के द्वारा की गई है। जेपी नड्डा ने उड़ीसा की एक एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की। उसके बाद तेलंगाना ने हसिया पर रहने वाले युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राजीव युवा विकासम योजना 2025 की शुरुआत की। सवाल बन सकता है कि किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना 2025 शुरू की? तेलंगाना ने। और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जो हंसी पर रहते हैं, हंसी पर रहने वाले युवाओं के लिए। भारत का सबसे जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल भारत का जो सबसे बड़ा है वो लॉन्च किया गया? मुंबई में है। इसके अलावा हाल ही में पीएम मोदी जी ने भारत स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में आयोजित किया गया, मुंबई में उसका उद्घाटन किया गया। त्रिपुरा ने स्वदेशी संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए गरिया और बोर्सो बोरन उत्सव 2025 शुरू किया। तो सवाल बन सकता है कि गरिया उत्सव और बोर्सो बोरेन उत्सव 2025 किस राज्य से संबंधित है? वो त्रिपुरा है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। भारत और भूटान ने छठवीं जो संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की। कहाँ हुई? थिम्पू, भूटान में। तो जो छठवीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक है भारत और भूटान के मध्य, वह थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई। इसके अलावा विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 2011 से 2021 के इन 10 सालों के बीच लगभग 170 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा आप। 170 मिलियन लोग 2011 से 21 के मध्य। अगला है जो सर्वम एआई है, उसे इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वायत्त बड़ा भाषा मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। तो इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वायत्त बड़ा भाषा मॉडल बनाने के लिए किसे चुना गया है? तो वो है सर्वम एआई। अगला देखते हैं। इंडिया पोस्ट ने देश भर में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए ज्ञान पोस्ट का अनावरण किया है। तो ज्ञान पोस्ट किससे संबंधित है? देश भर में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए और इंडिया पोस्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश ने एआई आधारित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। यानी कि भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने एआई आधारित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो वो मध्य प्रदेश है। अगला हम देखते हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित जो म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखिएगा कि म्यांमार में जो भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण जो सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ है। ठीक है, अगला है। तो सरकार क्या कर रही है कि ओला और उबर के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए पूरे भारत में सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा तमिलनाडु का जो थोवलाई जिला है, थोवलाई जिला, तो इस थोवलाई जिले की एक पारंपरिक मणिका जो मलाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो सवाल ये बन सकता है कि हाल ही में थोवलाई जिले की पारंपरिक मणिका मलाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय को मंजूरी दी है। तो सवाल क्या बन सकता है कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का द्वितीय चरण को मंजूरी दी गई। इसका कार्यकाल रहेगा या किस अवधि के लिए? 2024-25 से लेकर 28-29 तक। ठीक है, हाल ही में सीएम हेमंत बिस्वा ने असम की सबसे बड़ी महिला उद्यमिता समर्थन योजना शुरू की। तो हाल ही में सबसे बड़ी महिला उद्यमिता समर्थन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आपको याद रखना है असम में। ठीक है, अगला है पीएम मोदी ने तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन हुआ है? तो वो है आपका तमिलनाडु। अगला सवाल है तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? एक भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। और ये भू भारती पोर्टल किससे संबंधित है? भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन से संबंधित है। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च।
श्रम मंत्रालय ने क्या किया भाई, जो गिग अर्थव्यवस्था है अपनी देश की, उसमें रोजगार और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, तो जो स्विगी पार्टनर है, स्विगी डिलीवरी पार्टनर है, स्विगी कंपनी है, उसके साथ एक एमओयू साइन किया है गिग अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाने के लिए और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला हम देखेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया भाई, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सवाल क्या बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य में बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसे जानते रहिएगा। अगला है महाराष्ट्र ने क्या किया है कि काइनेटिक ग्रीन के साथ पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। सवाल बन सकता है कि हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना कहाँ शुरू हुई है, तो वो है महाराष्ट्र में। अगला है अमरावती विश्व का पहला पूर्णतः नगरीकरणीय ऊर्जा संचालित शहर बनेगा। सवाल बन सकता है कि विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा संचालित शहर कौन बनेगा, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती हो जाएगा। अगला है बिहार सीएम नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को लक्षित करने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है। तो सवाल बन सकता है कि महिला संवाद अभियान किससे संबंधित है, वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और बिहार राज्य से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अप्रैल माह की नेशनल करंट अफेयर है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर अप्रैल माह के। तो अगर पहला है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद अपना कैंपस खोलेगा दुबई में। तो कौन सा IIM अपना जो कैंपस है दुबई में खोलने वाला है, वो है IIM अहमदाबाद दुबई में खुलेगा। अगला है सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब फिर से हासिल इसने किया है। अगला है तो मॉरिशस ने क्या किया है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उस पर हस्ताक्षर करने वाला यह पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। तो मॉरिशस ISA के साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। थाईलैंड में क्या हुआ है कि 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, थाईलैंड में हुआ है। हंगरी ICC में से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो ICC से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया भाई साहब, हंगरी। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, तो बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है, तो वो है आपका बांग्लादेश। अगला है कि एम्स जो दिल्ली है, दिल्ली एम्स 2024 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 97वें नंबर पर रहा। तो जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल हैं उनमें 97वें नंबर पर रहा एम्स दिल्ली। और अमेरिका का जो मेयो क्लिनिक है वो नंबर 1 पे रहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा जान के रखिएगा। सयानी दास ये नॉर्थ चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो नॉर्थ चैनल पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला वो कौन है, सयानी दास। ठीक है, अगला हम देखते हैं बैंकिंग और वित्तीय। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लक्ष्य है कि 2057 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करना। ठीक है, मुंबई की जो पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ट्रेन ATM शुरू। तो सवाल ये बन सकता है कि भारत का पहला ट्रेन ATM किसमें शुरू हुआ, तो मुंबई की जो पंचवटी एक्सप्रेस है उसमें शुरू हुआ। अगला है नियुक्ति और इस्तीफा हम देखते हैं। तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस अरुण पल्ली को। तो जस्टिस अरुण पल्ली जी को JNK एंड लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगला है सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है। पायल कपाड़िया 2025 जो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें प्रतिष्ठित जूरी में शामिल हुई। तो पायल कपाड़िया को जानते रहिएगा आप। मीराबाई चानू को IAAF एथलीट कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी जानते रहिएगा। निधि तिवारी को PM मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। तो PM मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, तो निधि तिवारी, याद रखिएगा। N चंद्रशेखरन को IMF के उद्यमिता और विकास सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है।
हाल ही में भारत से किसे IMF के उद्यमिता और विकास सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है? तो वो है N चंद्रशेखरन। तो अगला है पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो वो है पूनम गुप्ता। अगला है कमल हासन को फिक्की मीडिया और मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे फिक्की मीडिया और मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका कमल हासन जी। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो आपके हैं पूर्व जो वित्त सचिव रहे हैं अजय भूषण पांडे। इसे आप जानते रहिएगा। अगला है पुरस्कार। तो बानू मुश्ताक जी की जो हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर शॉर्ट लिस्ट में शामिल हो गई थी, वो पहले कर्नल पुस्तिका और इनको ही वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान मिला है। अगला है श्रेयस अय्यर जो है वो मार्च 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता इन्होंने मार्च 2025 के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर की कुंजी से सम्मानित किया गया, ये जानते रहिएगा। कुमार मंगलम बिरला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुमार मंगलम बिरला जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो सवाल सीधा सीधा बनेगा कि किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो है कुमार मंगलम बिरला जी को। तो ये आप जानते रहिएगा। कर्नाटक के जो मानवतावादी मधुसूदन साई जी हैं, उनको स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने के लिए फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत से किसे स्वास्थ्य सेवा योगदान में के लिए फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? तो वो है आपके कर्नाटक के मधुसूदन साई को। अगला है साइंस और डिफेंस। तो स्पेस एक्स ने ऐतिहासिक फ्राम टू मिशन लॉन्च किया है, ठीक हो। इसका उद्देश्य क्या है? ये ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान है। कौन? स्पेस एक्स की जो फ्राम 2 है। अगला है भारत अमेरिका त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। तो आप ये जानते रहिएगा। अगला है अगला है कि DRDO ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का रिलीज परीक्षण किया। तो गौरव क्या है भाई? ये लंबी दूरी का एक गाइडेड बम है, ठीक है। अगला है भारत जो है लेजर बीम द्वारा फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला चौथा राष्ट्र बन गया है, ठीक है। ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसरो ने PSLV के लिए स्वदेशी सैटेलाइट नोजल डाइवर्जेंट विकसित किया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे थोड़ा देखते रहिएगा। अगला है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का जो पुणे में है, वो पुणे में इसका शुरुआत हुई है और पुणे में ये शुरू हुआ है। इसके बाद अगला है, ठीक है। तो ये जो भारत उज्बेकिस्तान का जो ये दस्तलिक 6वां है, ये पुणे में हुआ, ठीक है। अगला है भारतीय वायुसेना ने UAE में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुआ। तो जो डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास कहाँ हुआ? UAE में। और भारत इसमें किसने शामिल हुआ? भारत की कौन सी विंग, कौन सी शाखा? तो वायुसेना, ठीक है। अगला है खेल से संबंधित। तो विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले जो पहले भारतीय बन चुके हैं। मोहन बगान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है, ये जानते रहिएगा। मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 को जीता है, ये भी जानते रहिएगा। तो अगला है कि दुबई को जो 2025 एशियाई युवा पैरा गेम्स के लिए मेजबान शहर नामित किया गया है। यानी एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 कहाँ होंगे? दुबई, ठीक है। बिहार 2025 में पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी बिहार को मिली है। भारत ने 2025 एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 11 पदकों के साथ 6वां स्थान हासिल किया है, तो ये थोड़ा जानते रहिएगा। अगला है
जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को विजडन के अग्रणी क्रिकेटर नामित किया गया है। तो विजडन के अग्रणी क्रिकेटर किन्हें नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना जी को। अगला है, दूसरी एशियाई योगासना चैंपियनशिप कहाँ हुई? दूसरी एशियाई योगासना चैंपियनशिप हुई है आपकी नई दिल्ली में। अगला है, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। तो जो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी, इन्होंने पुणे फाइड महिला ग्रांड प्रिक्स को जीता है। तो ये आप जानते रहिएगा। ब्राज़ील 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ब्राज़ील की 2027 में फीफा जो महिला विश्व कप का जो 10वां एडिशन होगा उसकी मेजबानी होस्ट कौन करेगा? ब्राज़ील। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। तो 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ कहाँ हुए? लखनऊ में। ये आप जानते रहिएगा। अब अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है वो देख लेते हैं, ठीक है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। इस बार की थीम क्या थी? स्वस्थ शुरुआत और आशावान भविष्य। अगला है 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान इसकी थीम थी। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस मनाया गया, एकता और परिवर्तन के लिए कला 2025 की इसकी थीम है। अगला है 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस, थीम थी आपदाओं और संघर्षों से खतरे में धरोहर। इसके बाद है 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल को मनाया गया सिविल सेवा दिवस, तो आप जानते रहिएगा। 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस, 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगला है 23 अप्रैल, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। थीम थी 25 की कि मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जनन। अगला है 26 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल को ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया जाता है। 2025 की जो थीम थी आईपी और संगीत, आईपी की धड़कन को महसूस करें। 30 अप्रैल को मनाया जाता है आपका आयुष्मान भारत दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे अप्रैल माह को लेके। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। बची हुई जो सीरीज़ है जनवरी फरवरी मार्च माह की वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, साथ में उत्तराखंड स्पेसिफिक 2 वीडियो भी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।